तो ये सील का जो खेल है, क्या इसके अंदर सील की डील है या वाकई सील का ये खेल है? ये सील का खेल है या सील की डील? जीरो से लेकर उसने अवैध निर्माण बना लिया, खड़ा कर दिया, उसका हिसाब किताब नगर निगम करेगी क्या? देखिए, दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री, वो सब कुछ देख रही है। आज भी ऐसा रामराज हो गया कि यहाँ सब कोई धनी डोरी इनका नहीं है, जो जिसको मनाए वैसा करो, मन करे सील लगाओ, मन करे जो बन रहा है उसको बनने दो, और हमें तो हमारी चिंता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। नगर निगम के अंदर एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा था, यानी कि जयपुर के अंदर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर। दो नगर निगम जयपुर में, एक हेरिटेज और एक ग्रेटर नगर निगम। तो अब जो बात हम कर रहे हैं, ये बात करेंगे हेरिटेज नगर निगम। नई आयुक्त कमिश्नर निधि पटेल यहाँ पर अपना पद संभाल 10 जगह पर सील की कार्रवाई नगर निगम ने की। 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की थी निधि पटेल ने। सील लगा दी 180 दिन। क्या होती है सील और क्यों लगाते हैं सील, और सील लगाने से क्या हो जाएगा, और उसके बाद 181वें दिन, देखिए 180 दिन की सील लगाइए, 180 दिन यानी कि 30, एक महीने के अंदर 30 दिन और 6 180, यानी कि 6 महीने के लिए ये सील लगा दी। सील का मतलब जानते हो आप? सील। तो अब 181वें दिन क्या होगा, कभी आपने सोचा है क्या? आखिर कानून, जो नगर निगम का जो कानून है, वो तो ये कह रहा है इनका, जिस जिस हिसाब से सील लगाई कि 180 दिन के लिए सील लगा दी, तो 181वें दिन सील अपने आप खत्म हो जाएगी, या जो बिल्डिंग का मालिक है उसको खत्म कर देगा, या फिर नगर निगम वाले आएंगे और उसको सील को हटा के ले जाएंगे, बोले हमने तो हटा ली। तो ये सील का जो खेल है, क्या इसके अंदर सील की डील है या वाकई सील का ये खेल है? ये सील का खेल है या सील की डील है? और 181वें दिन का मतलब क्या रहेगा, और उसके बाद 180 दिन की ये सील क्यों होती है? फिर जिसको अवैध निर्माण बनाना है और जिसने अवैध निर्माण बना लिया, समझ रहे हैं ना हमारी बात को? जीरो से लेकर उसने अवैध निर्माण बना लिया, खड़ा कर दिया सल्तनत, अब भी नगर निगम उस पर सील लगा देती है 180 दिन की। कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठ जाएगा 6 महीने, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप तो ये बताइए, क्या 180 दिन की सील और 181वें दिन जाके नगर निगम का वहां जाके बुलडोजर चलेगा क्या? उसका हिसाब किताब नगर निगम करेगी क्या? अब यहाँ आते अधिकारियों की जो समझदारी। देखिए, कौन कितना समझदार अधिकारी होता है, इसके बारे में भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम करते हैं आपसे, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान लगाकर देखिए। देखिए, बात आती है कमिश्नर, बड़ी वाली अधिकारी, यानी कि आयुक्त, सबसे उच्चाधिकारी नगर निगम की, निधि पटेल, इनसे पहले अरुण हसीजा। तो अब सवाल ये है कि जो, समझना हमारी बात को ध्यान से, कि निधि पटेल जाती हैं और उन पर सील लगा देती है कि ये गलत है, नियम के विपरीत है, जब तो सील लगा दी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये गलत है तो फिर ये बनी क्यों थी? तो अरुण हसीजा, जो इनसे पहले जो कमिश्नर थे, उन्होंने गलत बनने दी थी, और अगर उन्होंने सही बनने दी, ये जो इमारत है, ये जो जिन पर सील लगाई है बिल्डिंग, तो अगर वो अरुण हसीजा ने अगर सही बनने दी, तो फिर ये क्या निधि पटेल ने इस गलत सील लगाई है? तो यहाँ पर अब 2 आयुक्त, एक पूर्व एक ये, और पहले वालों की तो हम बात ही नहीं करते, अभी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मिशन हेरिटेज में अभी घुसे हैं, 3 महीने हमको इस पूरे मिशन के अंदर अभी हुआ है, तो थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। तो वो पहले वाले गलत थे या ये सही है? और अगर पहले वाले सही थे तो ये गलत है, क्योंकि मकान का जो निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण, और मालिक तो एक ही है, वो तो कहीं बदला नहीं है कि वहां तो पहले पीछे वाले हुआ नहीं है कि पहले तेरा और पीछे मेरा। तो कुल मिला के ये है कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ये जनता के साथ ये, और कुछ और ही नहीं मिला इनको, ये सील करने के अलावा कोई काम इनको मिला ही नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, एक नगर निगम के अंदर कमिश्नर के अलावा बहुत सारे अधिकारी होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। देखिए, जोन उपायुक्त इनके अंदर होते हैं, बाबू चपरासी तो होते ही होते हैं। इसके बाद गजदर का जो पद होता है, गजदर होता है, एक बड़ा पद होता है। अतिरिक्त जो मुख्य जो नगर नियोजक होते हैं, मुख्य नगर नियोजक होते हैं, वो भी होते हैं टाउन प्लानर।
इतने सारे जब अफसर होते हैं, बड़ी कैटेगरी के अफसर होते हैं, जो जनता के पैसे से खूब आराम से गाड़ियों में, एसीओ में जब मजे लेते हैं और उनको लाखों की तनख्वाह मिलती है, उनको लेकर ये जाते हैं, तो क्या उनसे नहीं पूछा निधि पटेल ने कि भाई मैं तो अभी आई हूँ नहीं यहाँ पर, तो ये सब गलत है, सील लगा रहे हैं इस पर, तो क्या उनको तलब नहीं करना चाहिए था, उनकी क्लास नहीं लगानी चाहिए थी क्या? सील तो लगा दी, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ निधि पटेल ने क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या जोन उपायुक्त जो संबंधित बिल्डिंग पर जो सील लगाई है, उससे संबंधित जो जोन उपायुक्त है, डीसी, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है? क्योंकि हो तो उसी के एरिया के अंदर, उसी के जोन के अंदर गलत जो निर्माण हुआ है, जिस पर सील लगाई है। और सील क्यों लगाई है? क्योंकि वो गलत निर्माण है, नियमों के विपरीत है। तो नियमों के विपरीत अगर उस व्यक्ति ने काम किया है, उस भवन के मालिक ने काम किया है जो गलत बनाया है, तो फिर वहां का जो डीसी है, जोन उपायुक्त है, उसने क्यों बनने दिया? उसने गलत काम क्यों होने दिया? क्यों नियमों के विरुद्ध काम होने दिया? तो फिर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी बात यह कि नगर नियोजक, टाउन प्लानर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते लोग? निधि पटेल ने घसदर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और संबंधित तमाम जो छोटे से लेके बड़े, तो बाबू चपरासी तक भी हम बोलते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सील लगा के टटोड़ दिया कि ठीक है साहब, सील लगा दी, बात खत्म हो गई, सील तो 181वें दिन खुल जाएगी। लेकिन कुल मिला के यह है कि अब ये जो अधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई कौन करेगा? तो अधिकारियों के ऊपर तो आयुक्त है, तो आयुक्त को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर आयुक्त इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर आयुक्त के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आयुक्त के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? सेक्रेटरी, सचिव कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि झमेला यही है कि 180 दिन की सील लगा दी, 181वें दिन वो सील का क्या होगा? खुल जाएगी क्या, खोल लेंगे, या वो खुद हटा देगा? वो ठीक है साहब, पन्ने पर तो 180 दिन, 6 महीने तक भवन का जो मालिक है, जो जिसने गलत किया है, नियम के विपरीत किया है, वो शांति से बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। लेकिन जनता के अधिकारों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है, इस धोखे की भरपाई कैसे होगी? जनता के साथ ये जो नगर निगम के अधिकारी, अफसर, खुद मिलाकर आयुक्त, कमिश्नर की भी हम जब बात कर लेते हैं, ये भी धोखा करते हैं। ये भी एक धोखा ही है। इस तरह से 180 दिन की सील लगा दी, बात खत्म हो गई। बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं तोड़ दिया? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में क्यों नहीं डाला कि गलत निर्माण किया है आपने, नियम विधि और जो बिल्डिंग बायलॉज के जो नियम है उनके खिलाफ काम किया है? सील से क्या होता है? सील तो खुल जाती है, खोल लेते हैं सील। तो समझ रहे ना हमारी बात को? तो ऐसे में सवाल एक बहुत बड़ा ये पनपता है कि जनता के जो टैक्स के पैसे क्या सही जगह, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ये गलत जा रहे हैं? क्या ये जो नगर निगम के अफसर, अधिकारी, आयुक्त, इनके ऊपर कोई देख रेख करने वाला मंत्री जावर सिंह खर्रा जी, इनका भी ध्यान नहीं होता? इनके जो मंत्री हैं वो जावर सिंह खर्रा हैं, यूडीएच मिनिस्टर, डीएलबी डायरेक्टर भी हैं, तो सचिव भी हैं। तो ये जो काम हो रहा है, इसकी क्या वाकई कोई निगरानी नहीं होती? इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती कि ये अधिकारी क्या करते हैं? ये आते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, काम करते हैं तो क्या करते हैं? इनकी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं होती क्या? वीकली रिपोर्ट नहीं होती इनकी, मंथली रिपोर्ट नहीं होती? भाई क्या काम किया? जनता के पैसे वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं क्या फिर? और काम नहीं करते तो फिर मतलब क्या पड़ रहा है? ऐसे अधिकारियों को हटा देना चाहिए इनको। लेकिन अगर ठीक है, जनता के पैसे से इन अधिकारियों को रखना है, तो जनता के भले के लिए काम होना चाहिए। जो ये गलत काम हो रहा है, इस गलत काम को रोकना चाहिए। भूमाफिया पनप गया पूरी तरह से, जयपुर को कब्जे में कर लिया सवाई जयसिंह जी के जयपुर। और देखिए दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री, वो सब कुछ देख रही है। तो ये बड़ा रामराज्य, ऐसा रामराज्य हो गया कि यहाँ सब कोई धनी डोरी इनका नहीं है। जो जिसका मन आए वैसा करो, मन करे सील लगाओ, मन करे जो बन रहा है उसको बनने दो। और हमें तो हमारी चिंता है बस, हमें तो हमारे महल तिवारे खड़े करने हैं। और जब कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कभी कभी पकड़ लेता है इनको, तो बहुतों में से एक दो आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो फिर कानून का मामला है, वो फिर लंबी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यहाँ निधि आयुक्त के ऊपर इसलिए उठना जरूरी है कि निधि आयुक्त जाती हैं, सील लगा के आ जाती हैं, जबकि अरुण हसीजा के रहते वो काम है, अरुण हसीजा ने वो काम नहीं देखे। और सील अरुण हसीजा ने क्यों नहीं लगाई? क्या वजह आ गई कि नई आयुक्त निधि पटेल को सील लगानी पड़ी?
बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, बड़ा भी है, गहरा भी है और गंभीर भी। नमस्कार।